राधे राधे। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी इस प्रकार है। सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। एक सुंदर कन्या के जन्म के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ का व्यवहार बेटी के साथ अच्छा नहीं था। ब्राह्मण ने बेटी सुशीला के बड़े होने पर उसका विवाह कौंडिल्य नाम के ऋषि के साथ करा दिया। विदाई के समय सौतेली माँ ने बेटी को विदा करते समय एक टोकरी दी जिसमें सुंदर वस्त्र, फल, मिठाई के स्थान पर मिट्टी के ढेले और फटे पुराने वस्त्र रख दिए। ऋषि कौंडिल्य अपनी पत्नी सुशीला को लेकर आ रहे थे। रास्ते में विश्राम करने के लिए एक तालाब के पास रुके। सोचा थोड़ा जलपान आदि कर ले। ऋषि नहाने धोने तालाब के पास चले गए। सुशीला ने टोकरी खोली तो उसमें पकवान की जगह मिट्टी के ढेले देखकर उसका मन घबरा उठा। तभी उसकी नज़र सजी धजी कुछ महिलाओं पर पड़ी। मदद के लिए सुशीला उनके पास गई। उसने देखा कि वह महिलाएं पूजा कर रही थी। पूछने पर उन्होंने अनंत भगवान की पूजा और अनंत सूत्र के बारे में बताया। सुशीला ने पूजा में हिस्सा लिया और सच्चे मन से हाथ पर अनंत सूत्र बांध लिया। मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे अनंत देव, मेरे पिता की लाज रखना। टोकरी में मिट्टी, फटे पुराने कपड़े लेकर ससुराल कैसे जाऊंगी? मेरा कष्ट दूर करो। ससुराल पहुंचने पर टोकरी खोली। उसमें सुंदर वस्त्र, फल, मिठाई आदि भरे हुए थे। अनंत देव की कृपा से ससुराल में बहुत मान मिला और घर भी धन्य धान्य से परिपूर्ण हो रहा था। एक दिन ऋषि कौंडिल्य की नज़र उनकी बाह पर बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी ने कुछ जादू टोना करने के लिए डोरा बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। इस घटना के बाद से ही घर में दुख और दरिद्रता बढ़ने लग गई। ऋषि कौंडिल्य कोढ़ बीमारी से ग्रस्त हो गए। उन्होंने सुशीला से कहा कि समझ में नहीं आ रहा, अचानक ये विपदा क्यों आ रही है। सुशीला ने अनंत भगवान के डोरे के बारे में बताया और कहा कि अनंत भगवान का अपमान हुआ है। ऋषि ने कहा, मैं अनंत भगवान से अपने किए के लिए क्षमा प्रार्थना करूंगा। ऋषि घर से निकलकर जगह जगह घूम अनंत भगवान के बारे में पूछते रहे। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक अनंत भगवान से क्षमा नहीं मांग लूंगा घर में नहीं जाऊंगा। चलते चलते बेहोश हो गिर पड़े। ऋषि निश्चय हो जानकर भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे कौंडिल्य, तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान से अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया। इसके पश्चात उसकी तबीयत में सुधार होता गया और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए तथा दरिद्रता भी समाप्त हो गई। जैसे कौंडिल्य ऋषि की भगवान ने सहायता की, वैसे सबके साथ करना। भगवान बोलो, अनंत भगवान की जय।